नमस्कार दोस्तों, आरपीजी क्लासेज में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको घूम फिर कर दिखने वाले प्रश्न हैं। जी हाँ दोस्तों, शिक्षण अभिरुचि में आपको अगर 140 प्लस नंबर लाने हैं तो देखिए, आप में 140 प्लस लाने की क्षमता होनी चाहिए। तो पहले निरंतरता और प्रैक्टिस होनी चाहिए, लगातार प्रश्नों के मॉडल टेस्ट मिले तो आपकी जो धीरे धीरे ग्रोथ होगी वो 140 प्लस के ऊपर हो जाएगी। तो चलिए पहले क्वेश्चन की, और ये वे 20 क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए पहला प्रश्न, अभद्रता के लिए उपयुक्त उपचारात्मक उपाय हैं। जी हाँ दोस्तों, अभद्रता के लिए आपको मतलब इसका अर्थ ये है कि अगर कोई छात्र जो अभद्र व्यवहार करे आपके साथ, शिक्षक के तौर पर अभद्र व्यवहार करे, तो उसको उपाय के रूप में आप क्या करेंगे? दोषी छात्र को शारीरिक दंड देंगे। शारीरिक दंड मतलब उसे जो है छड़ी से मारेंगे, छात्र को समझाएंगे, या अभद्रता मतलब अभद्र व्यवहार का जो है कारण पता लगाएंगे, या छात्र के माता पिता से शिकायत करेंगे। चलिए राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ये 20 क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हो सकता है आपको जो है एग्जाम हॉल के पेपर में आपको यही प्रश्न वापस दिखाई दे, इसलिए कमेंट बॉक्स में आप वीडियो पूरा होने के बाद लगभग कहिएगा कि इतने हमारे सर सही हुए हैं, यहाँ गलत हो जाएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वहाँ गलत होना नहीं चाहिए आपको। चलिए, तो इसका राइट आंसर है अभद्र व्यवहार। जी हाँ, अभद्रता का जो व्यवहार होता है ना, उसके जो है कारण लगाएंगे कि अभद्र व्यवहार सारा जो है छात्र क्यों कर रहा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, कक्षा में व्यापक स्तर पर नकल का मुख्य कारण है। जी हाँ, बहुत बड़ी मात्रा में नकल क्लास में जो है चल रही है, उसका क्या कारण है परीक्षाओं में, कक्षा में? पहला ऑप्शन ए, शिक्षकों द्वारा छात्रों की अपेक्षा, भी छात्रों के अंकों का अनावश्यक बल देना, मतलब कि तुझे 90% लाना है तो लाना ही है उस प्रकार, अनुपयुक्त एवं दोषपूर्ण जो है परीक्षा पद्धति, या वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न आना। चलिए राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, जो अपने जो शिक्षण अभिरुचि, ये लगभग तीसरी या चौथा जो है बेस्ट मॉडल पेपर आपके समक्ष आ रहा है, तो निःशुल्क बैच चल रहा है, तो इसका लाभ उठाइए। चलिए, तो इसका राइट आंसर है छात्रों के अंकों पर जो है अनावश्यक बल के जो है, देखिए अगर छात्रों को कहेंगे कि सर आपको 90% लाना है, तो वो छात्र अब उसमें इतनी योग्यता नहीं है कि 90% कोई कुछ छात्र की 40% योग्यता है कि उसकी 61 से ऐसे छात्र नहीं होते हैं, तो फिर उन जो 40% छात्र होते हैं तो उनके ऊपर दबाव बढ़ता है 90% मानसिक का। इसके कारण वे जो है नकल का जो है सहारा लेते हैं कि किसी भी तरह से जो 90% बोला है तो वो बनने ही चाहिए, इस प्रकार से। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपके समक्ष आ रहा है। 2 ऑप्शन नीचे हैं, कोई बात नहीं, हम उनको भी देख लेंगे। शिक्षण अभिरुचि जो है करते समय ध्यान रखिएगा कि आपको खुद को शिक्षक मानना है और सकारात्मक सोचना है। अब आप उत्तर दे रहे हो तो खुद को शिक्षक मानो, शिक्षक मान के ही आप शिक्षण अभिरुचि में 140 प्लस नंबर ला सकते हैं, वरना नहीं ला सकते। खुद को शिक्षक मानिए कि हाँ मैं शिक्षक बनाऊँ, मैं क्या डिसीजन लूँगा। एक अच्छे अध्यापक को पत्र तथा पत्रिकाओं का अध्ययन करना चाहिए, पत्र समाचार पत्र पढ़ना चाहिए या बुक्स पढ़नी चाहिए। क्यों? इससे समय का सदुपयोग हो जाएगा कि खाली समय है चलो पढ़ लेते हैं, या इससे मनोरंजन होगा, या सी ऑप्शन जो है वह छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी दे सकता है कि मैं 2 पत्र पत्रिकाओं से जानकारी लूँगा तो वो छात्रों को बताऊँगा, या इससे वह राजनीति में भाग ले सकता है शिक्षक की, मुझे राजनीति में जाना है। चलिए राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, सकारात्मक सोचिए। तो इसका एक राइट आंसर यही है कि इससे वह छात्रों में उपयोगी जानकारी दे सकता है। जी हाँ, मान लीजिए कोई घटना हुई तो वह समाचार पत्र शिक्षक पढ़कर आया है, तो छात्रों को इसके अलावा एक्स्ट्रा ज्ञान देकर जो है वर्तमान समय में अपडेट करा देता है, छात्र को वर्तमान समय में समायोजन करवा देता है। इसी कारण जो है इससे छात्रों के लिए उपयोगी ज्ञान जो है आवश्यक है, और शिक्षक को जो है पढ़ना और पत्र पत्रिकाओं जरूरी होता है। चौथा क्वेश्चन आपके समक्ष प्रश्न है, कक्षा में सामूहिक नकल प्रणाली को रोकने के लिए निम्न में से कौन सा न्यूनतम उपयोगी सुझाव है? जी हाँ दोस्तों, नकल रोकने के लिए न्यूनतम उपयोगी सुझाव, पहला ऑप्शन ए, कक्षा में समस्या पर विचार विमर्श करना चाहिए, बी ऑप्शन छात्र परीक्षा को साधारण रूप से लेना, सी ऑप्शन परीक्षा में क्विज परीक्षाओं को समाप्त करना, या डी ऑप्शन कठोर सरकारी नियम लगा के नकल रोक सकते हैं। चलिए नकल रोकने के उपाय बताइए इसको, ये प्रश्न की साधारण लैंग्वेज है। चलिए, तो इसका राइट आंसर है परीक्षा में से क्विज परीक्षाओं को समाप्त करना। जी हाँ दोस्तों, क्विज परीक्षा अगर समाप्त होगी तो नकल के लिए न्यूनतम उपयोगी साबित होगा। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों आपके समक्ष,
राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। हो सकता है यहाँ आपके गलत हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ गलत होंगे तो आपको फायदा ही होगा, क्योंकि गलत हुआ जो गलत होता है वो हमें लंबे समय तक याद रहता है, लेकिन जो सही हुआ होता है वो ज़्यादा देर नहीं रहता। तो इसलिए गलत हो रहा है तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, वहाँ गलत नहीं होना चाहिए, वहाँ आपको 150 में से 140 प्लस नंबर लाने हैं। चलिए, और शिक्षण अभिरुचि में आप अपना बेस्ट स्कोर तभी दे सकते हो जब मॉडल पेपर मिलाओगे, बार बार प्रश्न को मिलाओगे, तब आप में वो एक शक्ति नजर आएगी, जो आत्मविश्वास नजर आएगा, फिर आप राइट आंसर देते चले जाओगे। चलिए, 5वां क्वेश्चन, पढ़ाते समय, और ये वे प्रश्न है जो एग्जाम में आते हैं, पढ़ाते समय चित्र दिखाने से सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है? जी हाँ, चित्र दिखाने से कौन सा जो है वो अधिक लाभ होता है? ए ऑप्शन, इससे अध्यापक को कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है कि चलो चित्र देखते रहे छात्र, अध्यापक थोड़ा सा रेस्ट कर ले, क्या ये होगा? या बी ऑप्शन, इससे पाठ को समझाने में सहायता मिलती है कि हाँ, मान लीजिए कोई टॉपिक किला पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए उदाहरण के लिए किला पढ़ा रहे हैं, तो किला में जो कोई मान लीजिए मेहरानगढ़ दुर्ग पढ़ा रहे हैं, तो मेहरानगढ़ दुर्ग का अगर आप चित्र बताओगे तो छात्रों को लगेगा वास्तव में ये पहाड़ी है, इस पर बना हुआ है, इस रंग का है, क्या ये जानकारी होगी? सी ऑप्शन, छात्र चित्र देखने में रुचि लगता है कि हाँ चित्र अच्छे होते हैं, मजा आता है चित्र में, क्या ये छात्रों के लिए ये होगा? या डी ऑप्शन, छात्रों का मनोरंजन होगा, उनको खुशी महसूस होगी, वो मनोरंजन करेंगे, क्या ये होगा? 5वां ऑप्शन है, आप राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। जी हाँ, सकारात्मक एक ही नज़र आ रहा है, इससे पाठ को समझाने में सहायता मिलती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मेहरानगढ़ उदाहरण मैंने दिया, मेहरानगढ़ अगर आप चित्र सहित समझाते हो तो छात्रों को जो है लंबे समय तक याद रहता है और वे जल्दी से याद कर लेते हैं, इसका ये फायदा है। 6वां क्वेश्चन आपके समक्ष, पढ़ाते समय अध्यापक को प्रश्न पूछने चाहिए, क्यों? पहला ऑप्शन ए, प्रश्नों की सहायता से वह छात्रों को ध्यान आकर्षित कर सकता है, क्या ये हो सकता है? या बी, प्रश्न पूछकर वह छात्रों के मन में भय निकाल सकता है कि, और ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नों की सहायता से शिक्षक पाठ समझाने में छात्रों का सहयोग प्राप्त कर सकता है, या डी, प्रश्न पूछकर वह कुछ समय बिता सकता है। राइट आंसर देने की चेष्टा कीजिएगा, प्रयत्न कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। 6वां क्वेश्चन, क्योंकि प्रैक्टिस ही शिक्षण अभिरुचि का आधार है, मूल मंत्र है। जी हाँ, 6वां क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, प्रश्नों की सहायता से शिक्षक पाठ समझाने में छात्रों को सहयोग प्राप्त कर सकता है। चलिए, 7वां क्वेश्चन आपके समक्ष, आधुनिक कक्षा में छात्रों से प्रत्याशा की आशा की जा सकती है। जी हाँ, शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो छात्र उससे क्या अपेक्षा करना चाहता है? कक्षा में शोर ना करें, शांत रहें बच्चे। बी, बातचीत व हंसने के पर्याप्त अवसर दें। सी, छात्रों में आज्ञाकारिता के नियमों को लागू करना। या डी, छात्रों के दुर्व्यवहार को नियंत्रित करना। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर देने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नजर आ रहा है मुझे ये। 7वें का प्रश्न का आंसर है बी। जी हाँ दोस्तों, बातचीत व हंसने के पर्याप्त अवसर भी देना चाहिए। ये नहीं कि शिक्षक पढ़ाते जा रहा है, उसको 20-20 में प्रश्न पूछना और फिर हंसने के मौके भी देना, ताकि छात्रों का मनोरंजन के साथ साथ उनकी रुचि है उस विषय के साथ बनी रहे। चलिए, 8वां क्वेश्चन, अनुशासन से आशय है। अनुशासन से आशय है। ए, वे नियम जो छात्रों की क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। बी, छात्रों में संरचनात्मक व्यवहार को प्रोन्नत करने का साधन है। सी, छात्रों में आज्ञाकारिता के नियमों को लागू करना। या डी, दुर्व्यवहार को नियंत्रित करना। राइट आंसर देने की चेष्टा कीजिएगा। 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, छात्रों में संरचनात्मक व्यवहार को प्रोन्नत करने का साधन ही अनुशासन का आशय है। चलिए, 9वां क्वेश्चन मिस प्रिंट के कारण ये 10वां क्वेश्चन हो गया। 9वां क्वेश्चन इसमें नजर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, ये 10वां क्वेश्चन पर हम चलते हैं। यदि छात्रावास में कुछ छात्रों द्वारा कर्मचारियों के साथ मारपीट की जाती है, जी हाँ दोस्तों, मारपीट की जाती है, तो छात्रावास अधीक्षक के नाते आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन ए, संबंधित छात्रों को निष्कासित कर देंगे कि जो छात्र में जो मारपीट में हुए हैं उनको जो है निष्कासित कर देंगे, उनको हटा देंगे, उन्हें दंड देंगे जो मारपीट में शामिल है। या सी ऑप्शन, संबंधित छात्रों एवं कर्मचारियों से पूछताछ करेंगे, यथोचित समाधान ढूंढेंगे, एक बार जानकारी लेंगे। या डी, संबंधित छात्रों को समझा देंगे कि मारपीट वगैरह नहीं करनी है। चलिए, राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसका राइट आंसर जो नजर आ रहा है सी ऑप्शन, संबंधित छात्रों जो मारपीट में शामिल है कर्मचारियों से पूछताछ करेंगे कि गलती किसकी है या नहीं है, फिर जो है अपना एक उचित या कठोर या परामर्शी जो है समाधान ढूंढेंगे। चलिए, 11वां क्वेश्चन आपके समक्ष,
ऑप्शन नीचे है, कोई बात नहीं, प्रश्न पढ़ लीजिए ध्यान से पूरे मनोयोग के साथ। पढ़ाते समय अध्यापक को 20 में प्रश्न क्यों पूछने चाहिए? आप शिक्षक को पढ़ा रहे हो तो 20 में प्रश्न क्यों पूछना चाहिए? चलिए, पढ़ाते समय शिक्षक को प्रश्न पूछना क्योंकि ए ऑप्शन, विद्यार्थी प्रश्नों के उत्तर देना पसंद करते हैं। ऑप्शन बी, इससे अनुशासन कायम रहता है। सी, प्रधानाचार्य को प्रसन्न करने के लिए कि हाँ प्रधानाचार्य को खुश कर लेंगे। डी, छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। अभिव्यक्ति का अर्थ है कि मतलब उनको खुद को स्वतंत्रता मिलती है क्लास में बोलने की। तो इसका राइट आंसर जो है ये डी है, छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, आगे आने का मौका मिलता है। चलिए 12वां क्वेश्चन आपके समक्ष। 12वां क्वेश्चन, शिक्षकों के अच्छे परिणामों को न दे सकने का क्या कारण है? जी हाँ दोस्तों, अच्छे परिणाम न निकले तो इसका क्या कारण है? ए, सीखने को प्रोत्साहन भरी अवस्थाओं का अभाव। बी, शिक्षा प्रणाली। सी, निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के विद्यार्थी। या डी, विस्तृत पाठ्यक्रम और दोषपूर्ण पुस्तकें। अपना जो है राइट आंसर देने का प्रयत्न कीजिएगा। इसका 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर जो है शिक्षा प्रणाली। जी हाँ, अगर आपकी शिक्षा प्रणाली बहुत ही अच्छी होगी तो परिणाम भी बहुत अच्छे आएंगे। अगर शिक्षा प्रणाली ठीक ढंग से नहीं कार्य कर रही है तो परिणामों में आपके अवरुद्ध या बाधा उत्पन्न हो सकेगी। 13वां क्वेश्चन आपके समक्ष। 13वां क्वेश्चन, बालक के विकास में निम्नलिखित में से किसका अधिकतम योगदान होता है? जी हाँ, बालक विकास करता है उसका अधिकतम योग किसका होता है? ए, अच्छे स्कूल का। बी, पाठ्य पुस्तकों का। सी, धनवान माता पिताओं का। और डी जो है आपके योग्य समर्पित अध्यापकों का। जी हाँ दोस्तों, अच्छे स्कूल होना क्या छात्र का विकास हो सकता है? जी हाँ, नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है। पाठ्य पुस्तकें परिपूर्ण नहीं हो सकती कि बालक का पूर्ण रूप से विकास करे। धनवान जो है माता पिता अगर धनी पैसे वाले हैं फिर भी जरूरी नहीं है कि उस बालक का विकास होगा। अगर आपके पास जो स्कूल में है अच्छी स्कूल, अच्छी पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ योग्य व समर्पित अध्यापक आपके समक्ष होंगे तो उस बालक का विकास तेजी से हो सकेगा। तो इसका राइट आंसर डी है। चलिए 14वां क्वेश्चन आपके समक्ष। एक शिक्षक की अपने सहकर्मियों के साथ किस प्रकार की अभिवर्ती होनी चाहिए? जी हाँ, अपने शिक्षक के साथ, दूसरे साथीगण के साथ। मान लीजिए आप शिक्षक हो और आपके एक शिक्षक के साथी के साथ आपका किस प्रकार व्यवहार होना चाहिए? ए, नकारात्मक कि नहीं मुझे उसे पसंद नहीं है। बी, आलोचनात्मक, उसकी आलोचना करूंगा कि वो अच्छा नहीं करते, अच्छा नहीं बोलते। सी, सहयोगात्मक, उनको जब भी मदद होगी, मान लीजिए कि आज उसको उन सर को जो है टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो उसकी मदद कर दूंगा वो बोलेंगे तो। डी, रचनात्मक करेंगे कि नहीं खुशी के साथ, समायोजन के साथ चलेंगे। तो राइट आंसर इसका देने की चेष्टा कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जो है सहयोगात्मक, जब भी उस शिक्षक को, मेरी सहकर्मी को ज़रूरत मेरी होगी तो मैं तुरंत से पहले वहाँ पहुँच जाऊँगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए 15वां क्वेश्चन आपके समक्ष। शिक्षण अभिरुचि जो है, आप खुद को शिक्षक मानिए। दो आप बातें हमेशा ध्यान रखिए। पहले तो खुद को शिक्षक मानना है, दूसरी बात सकारात्मक सोचना है। कभी भी ऑप्शन में दंड, छात्र को दंड वाला ऑप्शन आए तो कभी भी सेलेक्ट मत कीजिएगा। ये आपके लिए मैं रामबाण जो है टिप्स दे रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, टिप्स दे रहा हूँ आपको, ये बात ध्यान रखिएगा। 3 बातें। गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है परंतु इसके साथ साथ छात्रों में ए, तर्क एवं विचार शक्ति उत्पन्न करता है। बी, घूमने की प्रवृत्ति को कम कर देता है, छात्र बाहर ही नहीं जाएंगे, गृह कार्य करते रहेंगे, बिजी रहेंगे। या सी, विषय वस्तु ज्ञान का अभ्यास कराना है, मतलब जिस विषय के बारे में पढ़ रहे छात्र उसका गृह कार्य करेगा तो उस गृह कार्य से छात्रों को उस विषय की जानकारी प्राप्त होगी। या डी, थकान उत्पन्न कर देगा कि छात्र को थकान होगी तो फिर वो जो है घर से बाहर नहीं निकलेगा, बदमाशी नहीं करेगा और पढ़ाई के प्रति प्रयत्न रहेगा। चलिए राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर है जी हाँ, विषय वस्तु का ज्ञान का अभ्यास कराना है, विषय वस्तु को समझना है। मान लीजिए कि भूगोल का एक टॉपिक है जलवायु, तो वहाँ शिक्षक पढ़ा दिया, अब घर आकर गृह कार्य करेगा तो उसके जलवायु के बारे में और भी ज्ञान प्राप्त होगा कि हाँ ये है मैटर। 16वां क्वेश्चन, यदि विद्यार्थियों की अधिकतम सक्रिय सहभागिता चाहते हैं, मतलब प्रश्न की लैंग्वेज यानी अधिकतम छात्र सक्रिय रहे, क्लास में भागीदार रहे, शिक्षक के साथ चले, तो आपको निम्नलिखित किस विधि का जो है प्रयोग लानी चाहिए? विधि ए, परिचर्चा उनके साथ परिचर्चा करना। बी, प्रदर्शन करना कोई भी
मॉडल का, या सी परियोजना, या डी व्याख्यान यानी उपदेश देकर। व्याख्यान माफ कीजिए, उपदेश नहीं, व्याख्यान मतलब जो बोल कर। तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा वो परिचर्चा कर। जी हाँ, अधिक सक्रिय जो है बालक रहेंगे तो परिचर्चा आपको करनी चाहिए। चलिए 74वां क्वेश्चन, एक अच्छा अध्यापक वह होता है जो बहुत मेधावी हो, बी वह सादा जीवन व्यतीत करता हो, सी अध्यापन विषय में प्रवीण हो, या डी विद्यार्थियों के प्रति शशि लगन हो। राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर है विद्यार्थियों के प्रति शशि अगर लगन हो तो वही अच्छा शिक्षक या अध्यापक हो, कितना भी होशियार हो, अगर विद्यार्थियों के प्रति शशि लगन ना हो तो वह अध्यापक अपना दायित्व का कार्य पूरा नहीं करता। चलिए 18वां क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। 2 ऑप्शन नीचे, कोई बात नहीं, प्रश्न ध्यान से पढ़िए। टेलीविजन पर आप किस प्रकार के कार्यक्रम को देखना पसंद करेंगे? ए शिक्षा संबंधी, बी मनोरंजन संबंधी। अब देखिए, शिक्षक बने हो, अब आप शिक्षक बनकर मनोरंजन के कार्यक्रम देखोगे, ये आपको शोभा नहीं देता, हरगिज नहीं देता। इसलिए देखिए, अब मैं मेरे मन से वहाँ सत्य कहूँगा कि मुझे मनोरंजन पसंद है, मैं मनोरंजन ऑप्शन करके आ जाऊँगा, ये गलत होगा। आपको शिक्षक बनना है, ना कि मनोरंजन संबंधित कार्यक्रम देखने, धार्मिक या समाचार। तो इसका राइट आंसर है शिक्षा संबंधी। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा संबंधी। अगर आपके पास जो है वो शिक्षा संबंधी टेलीविज़न आप कार्यक्रम देख रहे हैं, खुद को शिक्षक मान रहे हैं, तो आपको शिक्षा संबंधी ही कार्यक्रम देखने चाहिए, ना कि मनोरंजन के कार्यक्रम। चलिए 19वां क्वेश्चन आपके समक्ष, अध्यापक विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण किस प्रकार से पैदा कर सकते हैं? ए वैज्ञानिकों की उपलब्धि बताकर, बी उनसे प्रैक्टिस करवाकर, सी प्रैक्टिस आपको देखिए, अब शिक्षण अभिरुचि की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपके 142 प्लस नंबर 150 में से आने की संभावना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतने बढ़िया नंबर। शिक्षण अभिरुचि का एक ही नियम, एक ही जो है कहते हैं ना रामबाण या ब्रह्मास्त्र नीति, यही है कि जितने मान लीजिए आपके अभी 150 में से 80 बन रहा है, धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, ये 95 आएंगे, फिर 110 नंबर सही होंगे, फिर 130 नंबर सही होंगे, फिर 142 क्वेश्चन जो है माफ़ कीजिए नंबर आएंगे आपके। ये होती है शिक्षण अभिरुचि की तैयारी, ये होती है रामबाण तैयारी। क्योंकि शिक्षण अभिरुचि एक पाठ नहीं है, यह प्रैक्टिस से ही आपके आंसर निकलते हैं। धीरे धीरे आप में सोचने की क्षमता विकसित होती हैं और खुद को शिक्षक बनने की योग्यता या प्रबल दावेदार आप रखते हो। चलिए 19वां क्वेश्चन का राइट आंसर बोलिए। ए वैज्ञानिकों की उपलब्धि बताकर, बी उनसे प्रैक्टिस करवाकर, सी प्रयोग करके परिणाम निकलवाना, या डी विज्ञान संबंधी पुस्तकें पढ़ाकर। तो इसका राइट आंसर है बी उनसे प्रैक्टिस करवाकर। जी हाँ, आप भी शिक्षण अभिरुचि की प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा नंबर बेनिफिट होंगे, उसी प्रकार वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी विद्यार्थियों में अधिक होंगे प्रैक्टिस से। अंतिम क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन यह है कि शिक्षण का अर्थ है। चलिए इससे पहले मैं बता देता हूं कि जीके का लगातार पीटीटी 2023 का निःशुल्क बैच आरपीजे क्लासेज में चल रहा है। लगभग 22 क्लास हो गए हैं। जो छात्र अभी जुड़े हैं कोई बात नहीं, अभी जो मात्र आपके पास 24 या 25 पीटीटी के दिन है, बहुत दिन है, कोई बात नहीं, एक से लगा के लगातार 22 क्लासें हैं। देखिए एवरेज 10 मिनट की ही है, तो इतना ज़्यादा समय लगता नहीं है। आपके पास नोट्स बनाने का समय नहीं है तो कोई बात नहीं, क्लास को 2 या 3 बार देख लीजिए, आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा और जो जो टॉपिक है उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये मैं वादा करता हूँ, ये मैं आपके समक्ष दावा करता हूँ, इतनी बेहतरीन तरीके से, और वो भी समझाया हुआ बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ। यूट्यूब पर पीटीटी के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर सहित कोई नहीं लाता वीडियो, लेकिन मैं 4-5 घंटे की मेहनत करके आपके समक्ष एक हलवा परोसता हूँ। वो आप ना खाए तो आप ही पीछे रहेंगे। लाभ प्राप्त करना है तो जल्दी जाइए, क्लासें देखिए बस। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइबर मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं, इच्छुक हैं पढ़ने के प्रति, और उनको एक सही प्लेटफॉर्म चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइबर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए 20वां क्वेश्चन, शिक्षण का अर्थ है ए अनुदेशन करना, बी निर्देश करना, सी व्याख्यान देना, या डी अधिगम हेतु मदद करना। चलिए इसका राइट आंसर देने का प्रयत्न कीजिए और कितने राइट हुए हैं वो भी दीजिए। अगर आपने नहीं लिखा है तो एवरेज प्रतिशत बता दीजिए कि सर 100 में से लगभग हमारे 75% हमने मन में सोचा है, उसी प्रकार 75% राइट है। कोई बात नहीं, यहाँ गलत हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं कहता हूँ अच्छा है। जी हाँ, यहाँ गलत होंगे अच्छा है, वहाँ नहीं होने चाहिए आपको। और जितनी ज़्यादा पीटीटी की प्रैक्टिस करोगे शिक्षण अभिरुचि की, तो आपके नंबर वास्तव में बढ़ेंगे। ये मैं आपको खुद कह रहा हूँ। पीटीटी की मैंने 3 क्लासें ली हैं, बेहतरीन क्लासें ली है, और उनमें वे क्वेश्चन जो बार बार आपको एग्जाम
एग्जाम हॉल में दिखेंगे। ये 20 क्वेश्चन भी आपको वहाँ छपते हुए नजर आएंगे। तो आप किसी भी तरह से भटकाव मत कीजिए और इस पर ध्यान दीजिए। चलिए, इसका राइट आंसर है अधिगम हेतु मदद करना शिक्षण का ही अर्थ है। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।